सेकंड शरद कोहली, देखिए यहाँ पर सीक्वेंसिंग समझना बहुत ज़रूरी है आम दर्शक को भी। ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं ये कहते हुए कि महंगाई पर काबू किया जाएगा। ब्याज दरें बढ़ रही हैं लेकिन महंगाई भी जस की तस बनी हुई है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही। और उधर विकास दर के अनुमान को नीचे लाया जाता है, और अगर विकास दर पर ब्रेक लगता दिखता है तो उसका सीधा असर आम आदमी की आमदनी पर होता है। यह रोजगार से जुड़ा हुआ मसला है। बेरोजगारी 8.28% है, तो ये कोरिलेशन बन नहीं पा रहा। भाई ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो महंगाई कम होनी चाहिए। देखिए, ये अगर अनुमान बन रहे हैं कारोबारी तो विकास दर, निवेश बढ़ना चाहिए, विकास दर की गति और तेज होनी चाहिए। ये एक दो धारी तलवार है। और एक बहुत अच्छी बात जो इसमें निकल के आई कि जब आप ब्याज बढ़ाते हैं तो डिमांड को बेसिकली कर्टेल, डिमांड ड्रिवन जो इन्फ्लेशन होता है उसको आप रेगुलेट करते हैं। सप्लाई ड्रिवन का इंटरेस्ट रेट हाइक्स पे उतना असर नहीं होता है। परंतु इसमें एक परिप्रेक्ष्य और है संदीप, जो मैं बताना चाहूंगा। वो परिप्रेक्ष्य ये कहता है कि अगर अमेरिका और आपके बीच में जो ब्याज दर है, अगर उसका गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर आप उसको कैचअप नहीं करेंगे, तो यहां से फ्लाइट ऑफ कैपिटल और ज्यादा तेज हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन निवेशकों ने डेट फंड्स में लगाया होता है। आपकी अगर ब्याज दरें यहां पर नहीं बढ़ेंगी, उसको कैचअप नहीं करेंगी, तो यहां से पैसे की निकासी और तेजी से हो जाएगी। तो एक तो इसके पीछे ये टेक्निकल रीजन है जो हमें समझना है। मतलब जरूरी नहीं कि आपकी ब्याज दर बढ़ाना इन्फ्लेशन को रेगुलेट करे, ये जरूरी नहीं है। आंशिक असर हो रहा है उसका। हमने देखा है ब्याज दर बढ़ते हुए आज 1.9% बढ़ चुकी है, पर महंगाई पर उसका आंशिक असर हो रहा है। परंतु यह ब्याज की दर बढ़ाना मजबूरी आपके टेक्निकल रीजन से हो जाती है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल को रोकने के लिए। अच्छा, आरबीआई टेक्निकल रीजंस के चलते आम आदमी की तो कमर टूट रही है ना शरद। इन टेक्निकल रीजंस को वो सरकार समझती रहे और आरबीआई समझे, आम आदमी की तो कमर टूट रही है ना। देयर इज नो रिस्पाइट। जहां तक आम आदमी की बात है, इसका कंजम्पशन पे असर होता है। जब आप ब्याज दरें बढ़ाएंगे तो कंजम्पशन पे असर होगा ही होगा। नेचुरल बात है। आपने घर का लोन लेना है, आपने मकान का लोन लेना है, आपने कंज्यूमर लोन लेना है, आपने आजकल पढ़ाई लिखाई के लिए लोन लेना है, यहां तक कि लोग छुट्टियों के लिए भी लोन लेते हैं। सब चीजों पे असर होता है। इसीलिए जो ग्रोथ के एस्टिमेट्स है आरबीआई के, आपने देखा होगा कि वो इंक्रीजिंगली उसको नीचे किया जा रहा है। ग्रोथ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जब जब आप ब्याज की दर बढ़ाएंगे, ग्रोथ को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। और आरबीआई ने संदीप एक बात और बोली है आज, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली आरबीआई ने। उसने ये बोला कि कोई भी रुपये का हमने बेंचमार्क नहीं सेट किया हुआ है कि ये 81 होना चाहिए, या ये 82 होना चाहिए, या ये 80 होना चाहिए, या ये 75 होना चाहिए। ये मार्केट ड्रिवन होता है, पर हम कैलिब्रेटेड तरीके से हम उसको रेगुलेट करने के लिए बाध्य हैं। ये बात उन्होंने बोली है। और एक लेवल के बाद मैं समझता हूं आरबीआई इसको अनदेखा नहीं कर सकता है किसी भी हालत में।